त्वमेव साक्षात् श्री भोगवती नमो नमः। ओम स्वाहा सुखदा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुखदा नमो नमः। ओम स्वाहा निष्कामा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। ओम स्वाहा मतु कैटभहंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मधु कैटभहंत्री नमो नमः। ओम स्वाहा महिषासुर घातनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महिषासुर घातनी नमो नमः। ओम स्वाहा रक्त बीज विनाशिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रक्त बीज विनाशिनी नमो नमः। ओम स्वाहा। कुछ लोग जो ना उल्टा घुमा रहे, तो युवा शक्ति देखें, उनको जाकर बताएं, क्योंकि एक एक करके नहीं बता पाएंगे। तो आप नजर रखें, क्लॉकवाइज घूमेगा हाथ, जैसे स्वास्तिक बनता है। ठीक है, लेडीज पे लेडीज ध्यान करें, जेंट्स पे जेंट्स ध्यान करें। नरकांत का। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नरकांत का नमो नमः। ओम स्वाहा श्री अहंकार नाशक। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अहंकार नाशक नमो नमः। अहंकार का मतलब है कि जो अहंकार नष्ट करने वाले हैं। अगर आप के अंदर ये गुण है तो अहंकार आ ही नहीं सकता। अगर अहंकार आ रहा तो आपके अंदर जीसस क्राइस्ट का गुण नहीं है। श्री प्रति अहंकार नाशक। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रति अहंकार नाशक नमो नमः। हवन और क्रिसमस पूजा पर खास वार्ता। सेमिनार जो रखा था, सचिव सेमिनार संभावना रैली निकली। ठीक है, 5 दिवसीय प्रोग्राम है, पूजा रखी गई। जीसस क्राइस्ट का जो कार्यक्रम था, उनका जन्मदिन को, तो या तो सर्व धर्म की बात है तो समझ में आता है ये दोनों रखने का क्या आपस में संबंध है। क्योंकि कोई भी आउटसाइडर, जो देशवासी जो देख रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि संस्था का उद्देश्य क्या है और मतलब क्या उसका मतलब निकलता है। तो वो जनता को। देखिए, आज समय ऐसा आ गया है कि हर परिवार में समस्या है, बच्चों में समस्या है, देश में समस्या है, और सबसे ज़्यादा समस्या जो चल रही है वो दिमाग की चल रही है। सहयोग में हम सभी की पूजा का जन्मदिन मनाते हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे वो पैगंबर साहब हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक देव हैं। क्योंकि श्री माता जी को जो अवतार आया है ये आदि शक्ति का अवतार है। आदि शक्ति जो है वो स्टार्ट भी करती है और अंत भी करती है। सृष्टि की रचना आदि शक्ति ने गणेश से कराई थी। गणेश का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, और जीसस क्राइस्ट का जन्म भी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, मदर मैरी ने दिल से जन्म दिया था। और जो मूलाधार चक्र पे, उस पे गणेश जी, जब कुंडली का जागरण होता है तो सभी चक्र हमारे शरीर के जागृत होते हैं, और वो उनमें एक तरह से लाइट आ जाती है और प्रकाश आ जाता है। तो वो हर चीज को हमें दर्शाते हैं कि अगर आपके पृथ्वी तत्व के खिलाफ काम करेंगे तो सबसे ज्यादा गुप्त अंग की बीमारी होगी, बवासीर हो जाएगी, लिकोरिया हो जाएगा, किसी माँ बहन को बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो वो गणेश के विरोध में काम करने से ये सब काम होता है। और जो आदमी क्षमा नहीं करता, ऐसे लोगों को माइग्रेन रहता है। माइग्रेन का इलाज संसार में नहीं है कहीं भी।
आज जो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया है, हम दुनिया धर्म के नाम पर संसार को बदल रही, तोड़ रही है। देश में तरह तरह की बुराइयां खड़ी हो गई हैं। हम उन सब बुराइयों को समाप्त करके एक प्रेम का राज स्थापित कर रहे हैं, सत्य का राज स्थापित कर रहे हैं कि हम सब आपस में प्रेम करें। और जिसकी आवश्यकता है, जीसस क्राइस्ट की आवश्यकता है। अब बढ़ई जो है मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तो जो अच्छा कारीगर होगा उसी को तो बुलाएंगे, जो कारीगर ठीक से नहीं होगा क्यों बुलाएंगे। तो ऐसे ही जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब जीसस क्राइस्ट जो हमारा आज्ञा चक्र टीका जो लगाते हैं, ये जीसस क्राइस्ट के खून का टीका लगाते हैं, जो सिंबॉलिक करते हैं, प्रतीक लगता है। और वो टीका तब लगाते हैं जिस आदमी के अंदर क्षमा आ जाए, जिस आदमी को गुस्सा नहीं हो, केवल वही टीका लगाने का अधिकारी है। और जिसको गुस्सा आता है उसको टीका नहीं लगाना चाहिए। और ये गुस्सा तभी समाप्त होता है जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है और सुषुम्ना से कुंडली यहाँ पार करती है। तो जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, उनमें जो विचार भरे रहते हैं, बुराई भरी रहती है, अशुद्ध इच्छाएं भरे रहते हैं, वो सब बाहर निकल जाती है। क्योंकि जो 10वां द्वार है सहस्त्रार, उससे ये सब चीज़ें गंदगी हमारे शरीर की निकल जाती है। और जीसस क्राइस्ट जो है, जब ये तीसरा नेत्र तब खुलता है जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं। अगर माफ़ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ही सर दर्द रहता है और आधा शीशी दर्द रहता है। और जैसे ही आप माफ़ करेंगे, और ये हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाकर भी करते हैं, कि जिन लोगों को माइग्रेन है वो आप 10 दिन जो है हम सहयोग करिए और अपने घर पर ही केवल आकाश को देख करके और आप बोल दीजिए कि आप निराकार शक्ति हैं। क्या जीसस क्राइस्ट का ही रूप है? क्योंकि निराकार में सब एक ही है, साकार में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कुंडली एक ही है, आंख एक ही जैसी है, बोलते हम एक जैसा। तो ये जो हवन जो रखा हुआ है, अगर सिर्फ हम हवन रखते हैं तो क्या हवन से जो मेन मकसद जो है वो क्या पूरा नहीं होता? क्या उससे वातावरण शुद्ध नहीं होता, या उससे वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि मतलब जीसस क्राइस्ट का जो है ये जो मनाया गया जन्मदिन, तो उसका अलग अलग है, मतलब वो करना ही नहीं है, ऐसा कुछ मतलब है तो? देखिए, हवन जो है, हवन जो हमारे मानसिक रोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। हर चीज का तत्व है, सहयोग में साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक तत्व है। ये नहीं है कि एक जीसस क्राइस्ट से उससे हवन नहीं करना चाहिए। हवन हमने उन लोगों के लिए किया है जो मानसिक रोगी हैं, चाहे संसार में कहीं पर भी हैं। जब हम मंत्र लेते हैं तो जो अमेरिका में भी पेशेंट है और मानसिक रोगी है और बीपी लो रहता है उसका, और डॉक्टरों का इलाज लगता ही नहीं, क्योंकि मानसिक रोगों पे कोई भी संसार की दवाई नहीं चलती है। कोई डॉक्टर पूछ लीजिए आप वर्ल्ड का, वो ये कहेगा कि मानसिक रोग की दवाई है ही नहीं, बस उसको नशे की दवाई गोली देते हैं, सुला देते हैं। इसमें हम जो है, जो हवन किया गया है, ये हमारे लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी को क्लियर करता है, साफ करता है। जो मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दिक्कत होती है, उसको ठीक करता है, उसका ठीक करता है। जीसस क्राइस्ट का जो है उसका, जीसस क्राइस्ट से जो लोगों को माइग्रेन है, जिस आदमी को माइग्रेन है, हम उसको हवन नहीं कराएंगे, उसको नहीं बताएंगे, उसको हम जीसस क्राइस्ट का ही मंत्र देंगे और उससे कहेंगे कि आप अपने आप को भी माफ़ करिए और दूसरों को भी माफ़ कर दिए। जैसे ही दिल से माफ़ करेगा तो वो गुण उनके अंदर जागृत हो जाएगा, दिखाई देगा। और जैसे माफ़ करते ही माइग्रेन जो है 1 हफ्ते पता नहीं लगेगा, माइग्रेन खत्म, उसमें दवाई देनी नहीं है हमने। तो जीसस क्राइस्ट अपने स्थान पर, अब एक अफसर है तो वो अपने स्थान पे काम करता है, एक चपरासी अपने स्थान पे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्म सार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।